ओम शांति। सुनते हैं 2 जनवरी 2022 की बाबा की अव्यक्त वाणी। यह मले चली है 31 दिसंबर 89 की, 31 दिसंबर 89 की वाणी है। मुरली के सार में बाबा ने कहा, वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ। वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को नेचुरल बनाओ, अर्थात शुभ भावना से संपन्न बनो। बाबा कहे, देखो नए नए भी आते हैं तो वाचा में तो बड़े आगे हो जाते हैं, लेकिन अनुभव न होने के कारण मनसा सेवा नहीं कर पाते। इसलिए बाबा कहे कि आप बच्चे नव निर्माण के कार्य के निमित्त हो, हाँ समीप संबंधी हो। तो जब नए निर्माण के लिए हम निमित्त बने हैं तो हम बच्चों को प्रकृति के साथ, हाँ पूरे वातावरण के नामी ग्रामी सभी को शुभ भावना देना है, ताकि वे भी सहयोगी और समीप साथी बन जाए। तो बाबा ने कहा, आप सबका कर्तव्य है। आज बाबा हम बच्चों को कर्तव्य भी सिखा रहे हैं कि दिन रात सेवा में बिजी रहना, विश्व को नव निर्माण के कार्य के निमित्त समझकर कार्य करना। दिल से बस यही लगन रहे कि विश्व को ऐसा नया देव जैसा बना दे, चाहे मनुष्य आत्माएं हो चाहे प्रकृति हो, सब सतो प्रधान बन जाए। बाबा और भी एक बात बोले कि देखो चारों ओर हाहाकार है, आप बच्चे ऐसा कार्य करो कि दुनिया जय जयकार करे, जिसमें आपका हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नया बन जाए। क्योंकि संकल्प से सृष्टि चलती है, तो हमारा संकल्प जितना शुद्ध होगा उतना परिवर्तन होता जाएगा। और बाबा कहे कि यादगार मात्र यूज करना, ऐसे नहीं कि लगाव में आ जाए, उसमें फिर झुकाव में आए। क्योंकि हम सब बच्चे नए युग संगम युग पर है। संगम युग के बाद नया युग पुराना को अलविदा करना। जैसे वर्ष में अंतिम मास आता है तो हम उसे कहते हैं पुराने को अब विदाई दे दो और नए का आरंभ करो। ठीक इसी प्रकार से हम सब संगम युगी ब्राह्मणों को भी नए युग की ही स्मृति रहे, नई दुनिया का ही रहे। और बाबा कहे, बच्चे मनसा में भी, वाणी में भी, कर्म में भी नवीनता हो तो नया करके दिखाना। अपनी जिम्मेवारी समझ कर करे, हाँ तो हर घड़ी हर समय हमें थकावट ही नहीं होगी। चाहे वो विहंग मार्ग की सेवा हो या साधारण मार्ग का हो, तो भी सेवा अपने तन मन धन से समय भी लगाए, क्योंकि उमंग उत्साह हो, फिर दूसरों को अनुभव भी करा सकते हैं। और बाबा कहे, कभी भी संस्कारों के कारण किसी से टकराव ना हो। जैसे हमने शुरू में वायदा किया बाप और मैं, तो बाप और मैं वायदा किए तो फिर संगठन में क्यों बन जाता है कि संगठन में सबके संस्कारों को समझा कर चलाना मुश्किल लगता है। जब बाप के साथ वायदा किए तो दिल में हर समय बाबा ही रहे और संगठन में रहकर सेवा करना, अर्थात शुभ भावना शुभ कामना देते चलो, तब संगठन की सेवा सहज हो जाएगी। और एक बाबा कहे कि सिर्फ वाणी से ज्ञान नहीं बल्कि क्वालिटी रहे। क्वालिटी से संपन्न होंगे तो हमारी क्वालिटी दूसरों को भी आकर्षित करेगी। होशियार होते हुए भी बाबा ने कहा,
हाँ, कभी भी किसी बातों में, किसी पुराने खातों में, किसी के हिसाब किताब के कर्म बंधन में अटकना नहीं, फंसना नहीं। सदैव उड़ते रहना, क्योंकि हिसाब किताब किसी न किसी से कभी भी आ जाएगा। अच्छा, अब सुनते हैं आज का मीठा वरदान। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। कम समय में संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले डबल लाइट भव। इसका स्पष्टीकरण है, डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थी की निशानी है। डबल लाइट स्थिति तीव्र गति के पुरुषार्थी की निशानी है। उसे किसी भी प्रकार का बोझ अनुभव होगा, चाहे प्रकृति द्वारा या व्यक्तियों द्वारा। कोई भी परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगा। डबल लाइट अर्थात ऊंचा रहने से किसी भी प्रकार का प्रभाव प्रभावित नहीं कर सकता। नीचे की बातों से या नीचे के वायुमंडल से ऊपर रहने से कम समय में संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। आज का स्लोगन है, दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। दुख धाम से किनारा कर लो तो दुख की लहर समीप नहीं आ सकती। आज अव्यक्त मास का दूसरा दिन है, तो आज का हमारा बाबा के गुण को ग्रहण करने के लिए पॉइंट है, लवलीन स्थिति का अनुभव करें। अब लवलीन बच्चों को संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। संगठित रूप में अभ्यास करें कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। सब संकल्पों को इसी एक शुद्ध संकल्प में समा दो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। एक सेकंड भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ, फिर अनुभव देखना। अच्छा, ओम शांति।